हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि तीर का जो इस साइड है इसको अभिकारक बोलते हैं और जो तीर का इस साइड वाला जो होता है वो उत्पाद होता है। तो तीर का इस साइड वाला में तत्वों की संख्या जितनी है उतने ही तीर की उस साइड तत्वों की संख्या होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन से इसको बना लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे पहला वाला को यहाँ बना लेते हैं। तो पहले इसी को लिख लेना है। यहाँ N2 प्लस H2 और यहाँ NH3 है। तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है। इस साइड वाले को इधर लिखना है और तीर का इस साइड वाले को इधर। यहाँ नाइट्रोजन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 लिखना है। यहाँ हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है। अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये दोनों साथ में है। तो दोनों साइड बराबर करना है। यहाँ नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इसको भी 2 बनाना है। तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना होगा। 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 और 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। नाइट्रोजन तो समान हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 6 है तो इसको भी 6 बनाना है इधर भी। तो इसको 3 से गुना करना होगा। 3 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला नंबर वाला में कुछ नहीं बिठाए हैं तो यहाँ कुछ नहीं बिठाना है। यहाँ दूसरा में यहाँ 3 बिठाए हैं तो यहाँ 3 बिठा देना है। अब तीर का इस साइड वाला में यहाँ 2 बिठाए हैं तो यहाँ 2 बिठा देना है। यही इसका आंसर हो गया। दूसरा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरा दिया हुआ है, इसको लिख देना है। यहाँ लिखना है Na, फिर लिखा हुआ है प्लस H2O, तो यहाँ लिख देना है H2O और इधर लिखा हुआ है Na, इधर OH प्लस H2। तो यहाँ देखना है इस साइड, यहाँ Na सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखना है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लिख देना है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो 1 लिख देना है। ये दोनों साथ में है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अब तीर का इस साइड वाला को लिखना है। इधर Na, इधर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1, ये साथ में है और ये अलग है। यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है 2, तो यहाँ सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, इधर हाइड्रोजन 2 और ये 1 3, इधर हाइड्रोजन 3 है तो समान करना है। तो इसके लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से 1 को गुना करेंगे 2, यहाँ भी 2 से 1 को गुना करेंगे 2। इधर सोडियम 2 हो गया, यहाँ सोडियम 1 है तो इसको भी 2 बनाना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। सोडियम इधर 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो इसको 2 बनाना है ऑक्सीजन को। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 दूने 4 और यहाँ 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2। यहाँ सोडियम 2 हो गया इस साइड सोडियम 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर देखना है हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, दोनों साइड बराबर हो गया। अब जहाँ जो बिठाए हैं वहाँ बिठा देना है समीकरण में। जैसे यहाँ पहला नंबर पर हम बिठाए हैं 2, तो यहाँ 2 बिठा देना है। दूसरा वाला में हम बिठाए हैं यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 बिठा देना है। उसके बाद इसमें बिठाए हैं थ्रू वाला में यहाँ तीर का इस साइड 2, तो यहाँ 2 बिठा देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब तीसरा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ BaCl2 प्लस H2SO4 इधर दिया हुआ है BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ देखना है इस साइड Ba एक दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो Cl यानी क्लोरीन यहाँ दिया हुआ है 2, ये साथ में है तो साथ में लिख देना है। यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है 2, सल्फर दिया हुआ है कुछ नहीं है यहाँ तो 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4, ये एक साथ है तो इसको एक साथ लिख देना है। अब तीर का इस साइड लिखना है। यहाँ Ba इधर दिया हुआ है 1, SO यहाँ S दिया हुआ है, सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और ये साथ में है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ साथ में है तो साथ में लिखेंगे। यहाँ Ba1 यहाँ Ba1, Cl2 यहाँ Cl1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ 1 है तो इसको समान करना है। तो यहाँ 2 है, इसको भी 2 बनाना है तो इसको 2 से गुना करना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा। Ba1 यहाँ क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 यहाँ भी सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो जहाँ जो बिठाए हैं वहाँ बिठा देना है। सबसे लास्ट में 2 से गुना किए हैं तो सबसे लास्ट में 2 बिठा देना है, तो सबसे लास्ट में यहाँ 2 बिठा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो चौथा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ इसको लिख देना है BaCl2 प्लस Al2, यहाँ दिया हुआ है SO4 3 और यहाँ BaSO4 प्लस AlCl3। यहाँ देखना है Ba, तो यहाँ Ba इधर दिया हुआ है 1 तो यहाँ 1 लिखना है, और यहाँ क्लोरीन Cl दिया हुआ है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, ये दोनों साथ में है तो साथ में लिखना है। यहाँ Al दिया हुआ है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ सल्फर दिया हुआ है, सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ बाहर में 3 है तो 1 से 3 को गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देना है। और यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये एक साथ है तो इसको एक साथ लेना है। अब तीर का इस साइड वाला देख लेते हैं। इधर दिया हुआ है Ba, इधर दिया हुआ है 1 तो यहाँ 1 लिख देना है। इधर सल्फर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है 4 तो यहाँ 4 लिख देना है, ये साथ में है तो साथ में लिख देना है। यहाँ Al दिया हुआ है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ Cl 3 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देना है 3, ये दोनों साथ में है तो साथ में लिखना है। यहाँ Ba1 है, यहाँ भी Ba1, यहाँ Cl2 दिया हुआ है और यहाँ Cl3 दिया हुआ है, इसको बराबर करना है। यहाँ Al2 दिया हुआ है और यहाँ Al1 दिया हुआ है तो यहाँ भी 2 करना है। तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ भी 2 करना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे 2 बनाने के लिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 तिया 6, तो यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन हो गया 6, तो यहाँ क्लोरीन को 6 बनाना है तो इसको 3 से गुना करना होगा, तो यहाँ 3 से इसको गुना करेंगे तो क्लोरीन 6 हो जाएगा, 3 3 दूनी 6। यहाँ Ba3 है, इधर Ba1 दिया हुआ है तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे 4 को तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ Ba3 हो गया, इधर भी Ba3, इधर क्लोरीन Cl दिया हुआ है 6, इधर भी क्लोरीन 6 हो गया। अब एल्यूमिनियम इधर 2 है,
इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया। सल्फर 3 है तो इधर सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन इधर 12 है और यहाँ ऑक्सीजन 12 हो गया, यानी दोनों साइड बराबर हो गया। तो यहाँ पहला नंबर में 3 बिठाए थे तो यहाँ 3 बिठा देना है। दूसरा में कुछ नहीं बिठाए हैं यहाँ, तो कुछ नहीं बिठाना है। अब तीर का इस साइड यहाँ 3 बिठाए हैं तो यहाँ 3 बिठा देना है, और लास्ट में 2 बिठाए हैं तो यहाँ 2 बिठा देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इसको लिख देना है HNO3 प्लस यहाँ दिया हुआ है Ca, यहाँ OH2 दिया हुआ है, यहाँ CaNO3 और यहाँ बाहर में 2 दिया हुआ है, यहाँ प्लस H2O दिया हुआ है। अब यहाँ देखना है, इधर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ 1, यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है 1 तो यहाँ 1, और यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लिख देना है। ये साथ में है तो यहाँ साथ में लिख देना है। यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2, 1 है यहाँ पर, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2, ये तीनों साथ में है तो साथ में इसको लिखना है। अब तीर का इस साइड वाला देख लेते हैं। इधर कैल्शियम यहाँ 1 है और यहाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, 1 से बाहर गुना करेंगे 2 को, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 से बाहर 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देना है। ये 1 ही है। यहाँ इधर दिया हुआ है H, यहाँ फिर दिया हुआ है 2 तो यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1, ये दोनों साथ में दिया हुआ है तो दोनों को साथ में लेना है। इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर बराबर करना है तो इसको 2 से गुना करना होगा बराबर करने के लिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना है। यहाँ 2 और 2 दिया 6, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2 8 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ एक साथ इसको 8 बनाना है तो इसको 2 से गुना करना होगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 की 2, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2, 4, तीर का इस साइड 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन 4। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 तो इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 2, 8, इधर ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, 8 बराबर हो गया। यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है 1 और यहाँ कैल्शियम 1 है, दोनों साइड बराबर हो गया। तो फर्स्ट वाला में 2 बिठाए हैं तो यहाँ 2 बिठाना है। उसके बाद दूसरा वाला में कुछ नहीं बिठाए हैं, तीर का इस साइड वाला भी एकदम लास्ट में 2 से गुना किए थे तो यहाँ 2 बिठा देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा।